मैं बॉयज़ लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, मर्दों के लिए बात कर रहा हूँ। दिया गया है कि ये कुर्ता और पजामा पहन लिए तो ये इस्लामिक यूनिफॉर्म हो गया, नहीं, उस कुरान है, सदका है भाई, सदका, ये हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमांड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये सेशन क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे अपीयरेंस के बारे में। अपीयरेंस, कोई बताएगा इस्लामिक अपीयरेंस हमें कैसा रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए? कोई एनीवन? कैसे बाल हो, कैसे शक्ल को रखना है? हिंदी क्या होता है अपीयरेंस? अपीयरेंस कैसे दिखना है, रहन सहन के बारे में नहीं बात हो रही, नहीं रहन सहन नहीं, रहन सहन पर्सनालिटी में वो सब आ जाता है रहन सहन, लेकिन आज सिर्फ उसमें का एक छोटा सा हिस्से के बारे में बात करेंगे, अपीयरेंस, अटायर, जो हम कैसे दिखना है, कैसे कपड़ा पहने, इसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक समझ में आया? शुरुआत करते हैं सर से, हमारा हेयर स्टाइल कैसा हो, इसमें इस्लाम हमारे क्या कहते हैं? कोई बताएगा? मुझे मालूम है इस्लाम में बड़ा बड़ा बाल रखना चाहिए। हाँ ठीक है, वो सुन्नत तरीका हो गया। मना क्या है? अभी सर के बारे में बात करते हैं। तो एक हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है, जिसमें प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि, मफ़हूम मैं बता रहा हूँ कि बाल का जैसे या तो पूरा मुड़वा लो या तो पूरा छोड़ दो। ये कहीं पे बाल और कहीं पे टकला हो जाना जो आजकल के फैशन चल रहा है, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती तौर पे मना किए हुए हैं। तो वो बेसिकली हराम है, उस तरीके से कटिंग, उस तरीके से स्टाइल रखना, हमारा बाल इधर टकला हो जाना, इधर छोड़ देना, ये इस्लाम में मना है, इट इज़ नॉट परमिसिबल। तो कैसे हम लोग रखें? बराबर रख सकते हैं, हर जगह बाल हो, और जो बात कर रहे हो लंबा लंबा बाल रखना, वो आप इस्लाम के बारे में अगर ये जो रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल लंबे होते थे, तो मोहब्बत में सुन्नत फॉलो करने के लिए हम लोग उस नियत से, अगर हम लोग लंबी बाल भी रखे तो उस नियत से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बाल मुबारक था वो लंबे थे। मेरा हेयर स्टाइल है, तुम्हारा हेयर स्टाइल है, तुम्हारा भी हेयर स्टाइल सही है, सब यहाँ पे हम लोग जितने भी जो बाल रखे हुए हैं वो इस्लामिक तौर तरीके पे है। अगर से इधर टकला हो जाना जो आजकल के फैशन में चला हुआ है, इधर का बाल रख लेना, ये कम्प्लीटली नॉट परमिसिबल। उसके बाद आते हैं उसके नीचे फेस, दाढ़ी, ये तो कमांड है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमांड है, हुक्म है, मूंछ को ट्रिम करो, दाढ़ी को छोड़ दो, तो ये तो कमांड है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को बोल रहे हैं कि ये करो, तो वो तो भाई हम लोग को करना है, तो इसमें कोई शक नहीं है, दाढ़ी रखना है, ठीक है। फेस तक हम लोग आ गए। अब आते हैं अटायर पे, कपड़े पे। इस्लाम में कंडीशन है, ड्रेस कोड है, हमारा सतर छुपना चाहिए। सतर का मतलब जिस्म का बनावट, जिस्म का बनावट, सतर मर्दों, अच्छा जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये अपीयरेंस के बारे में, मैं बॉयज़ लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, मर्दों के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि औरतों का डिसिप्लिन अलग है। मैं ये बॉयज़ के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को क्या, कैसे कपड़े पहने, कैसे अपीयर होना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो अटायर का कौन सा सवाल? सतर के बारे में पूछा ना। सतर मतलब मर्द का शर्मगाह को छुपाना। तो सतर का जो है कि नाभ से लेके घुटना तक ये हमेशा कवर होना चाहिए। इस हिसाब से जो शॉर्ट्स होते हैं, हाफ पैंट्स, हराम है, बहुत सख्ती से हराम है, क्योंकि ये हया का बात आ गया है, और हया इज द पार्ट ऑफ आवर ईमान। तो ये हाफ पैंट जो घुटना के नीचे होगा तो हाँ चलेगा, घुटने के नीचे तो वो हाफ पैंट नहीं हो गया ना, सतर बस घुटना तक आ रहा है, तो वो तो नीचे हम लोग पहनते ही, ये टखना से ऊपर, घुटना से नीचे, तो यहाँ से घुटने के ऊपर और नाभ तक ये सतर हो गया, तो ये हमेशा कवर रहना चाहिए। कपड़े जो हो ढीला हो, चुस्त कपड़ा ना हो, पैंट जो भी पहने, जींस जो पहने, जो भी अपना टी शर्ट पहने, चुस्त ना हो कि बॉडी का स्ट्रक्चर दिखे, वैसा ना हो, ढीला होना चाहिए। हया का एतबार हम लोग मर्दों के लिए भी हया है, सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं। तो सतर तो हमेशा छुप के रहना है। ये
क्लियर हो गया, हाफ पैंट हराम है, आपसे कोई हाफ पैंट नहीं पहनेगा इंशाल्लाह। और कपड़ा ढीला, हाँ कपड़ा आर पार ना दिखे, इतना पतला भी ना हो। सिल्क हराम है, क्योंकि सिल्क तो बहुत सारा ढीला ही होता है, लेकिन सिल्क को मेंशन भी किया है कि हराम है। और कपड़ा भी पहनने से पहले वो कपड़ा को एक बार देख ले कि आर पार तो नहीं दिख रहा है ना, इतना भी पतला ना हो कि पहनने के बाद जिस्म दिखे। ढीला होना चाहिए, आर पार ना दिखना चाहिए, सत्तर ढक के रहना है, ठीक है। ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन में कोई भी कपड़ा लाइज करे, उस दायरे में आ जाए, पहन सकते हैं। हाँ, कपड़े में कुछ क्या इमेज पिक्चर्स ना हो, तस्वीर ना हो, ठीक है, इस तरह का। और क्योंकि सिंप्लिसिटी फॉलो करना है तो ज़्यादा जिग जाग वाला ना हो, ज़्यादा कलरफुल ना हो। इस्लाम में ये कोई यूनिफॉर्म नहीं बना दिया गया है कि ये कुर्ता और पजामा पहन लिए तो ये इस्लामिक यूनिफॉर्म हो गया, नहीं। ये एतबार से कुर्ता पजामा मुझे बेहतर लगता है कि ये सतर को अच्छे से ढांक के रखता है। क्योंकि अगर टी शर्ट छोटा रहे, सजदा में जाते वक्त या फिर कुछ भी होते वक्त, कॉल आ रहा है, खाला हो गया कर, क्या बात कर रहा था? सजदा में जाते हैं। हाँ, सजदा में जाते वक्त वो फिर पीछे से उड़ जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत लोगों को सजदा में जा रहे, पीछे पूरा खुला, मतलब सतर दिख रहा है भाई, तो उसको हम लोग एक बात कर दो, बोल दो कि मस्जिद में कीजिए ना, हो जाएगा। तो वो सब मुनासिब नहीं है। हाँ, कपड़े के बारे में हम लोग समझ गए। एक और अहम चीज़ है कपड़े से रिलेटेड, टखने से ऊपर। हदीस है, नबी इस्लाम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि टखने से ऊपर पहनना है। ये सामने ही हदीस रखे हुए, क्लियर कट यहाँ पे हदीस है। तो ये डायरेक्ट माना है कि टखना से नीचे पैंट पजामा नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ को कंडीशन है कि ऐसे कपड़ा पहनना है, टखने से ऊपर रहे, सतर ढका रहे, ढीला रहे। ये नहीं है कि कोई यूनिफॉर्म है। आमतौर पे हम लोग क्या देखते हैं अपने माशरे में, कुर्ता पजामा पहना है तो हाँ भाई ये इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, एक याद आ रहा है वाकया, जान पहचान का ही थे, वो बोल रहे हैं कि शुएब माशाल्लाह माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हो, ये करते हो, ये तुम्हारा जो हुलिया है ना वो अच्छा नहीं लगता है। माशाल्लाह से तुम नमाज़ पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारा जो हुलिया है इसको तुम चेंज कर लो, कुर्ता पजामा पहन लो, टोपी पहन लो। कौन सा कपड़ा पहना था? जैकेट पहना हुआ था, अंदर टी शर्ट था, जैकेट का चैन खुला हुआ था, जीन्स था जो रफ था हर जगह, लेकिन जीन्स था रफ था लेकिन अंदर कपड़ा था, डबल लेयर वाला था, तो कोई मसला नहीं है क्योंकि सतर छुपा हुआ है। वही डबल लेयर वाला रफनेस रहता, अंदर कोई कपड़ा नहीं रहता, इसके ऊपर ज़रा सा भी कुछ भी दिखे तो वो हराम है। तो मैं तो अपना फैशन में हूँ जो इस्लामिक दायरे के अंदर में हूँ। तो अब ये इससे पता चलता है कि लोगों का मेंटालिटी क्या होता है। कुर्ता पजामा पहन लिए तो ये ज़्यादा दीनदार है, कुर्ता पजामा नहीं पहने ये लोग जज करने लगते हैं। तो ये क्लियर हो गया हम लोग को कैसे दिखना है। साफ़ सफाई, अपने चेहरे को अच्छे से साफ़ सफाई रखना है, फेस वॉश करना है, कपड़े साफ़ सफाई पहनना है, गंदे कपड़ा ना हो, बाल को अच्छे से ये रखना है, हेयर स्टाइल मेंटेन करना है। खुशबू बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग माशरे में रहते हैं, हम लोग सोसाइटी, ये ह्यूमन है, एक साथ रहना है, तो खुशबू का इस्तेमाल करना ये भी इम्पोर्टेंट है, अहम हिस्सा है। चेहरे पे मुस्कुराहट, अगर लोगों के साथ आओ तो एक दूसरे को देख के मुस्कुराना सदका है भाई, सदका, ये हदीस है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देख के मुस्कुराए, सुभान अल्लाह, ये सदका है। तो ये अपीयरेंस है कि हम लोग देख के मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे से मिल रहे हैं। तो आज इसके बारे में पूरा का पूरा कवर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है इससे रिलेटेड, जैसे मूवीज़, म्यूज़िक, ये सब से रिलेटेड बात होगी, क्योंकि इस पर लंबी बात होगा। म्यूज़िक मूवीज़ से रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि उसमें लॉजिकली ये इंशाल्लाह हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ये सब से दूर रहना कितना ज़रूरी है। मैं इसको बोलता हूँ, ये मूवीज़, म्यूज़िक, ये सब जो मीडिया वाला जो है ना, ये सब दुनिया, इसको मैं बोलता हूँ इब्लिस मैट्रिक्स, क्योंकि ये इब्लिस का मैट्रिक्स है जो लोगों को बहुत अच्छे तरीक़ा से कंट्रोल करता है, लोगों को पता भी नहीं चलता। यही तो बात है इब्लिस का। लोगों को लगता है ये मैं कर रहा हूँ, मेरा मर्जी, मेरा जिस्म, वगैरह वगैरह। कोई कुछ इसके बारे में कुछ बयान करेगा? कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस?
अल्लाह। हाँ, एक और ज़रूरी चीज़, गोल्ड मर्दों के लिए आराम है। हाँ, गोल्ड सोना। बाल बनवाना है, कारा पहनना, हाँ, ये भी कारा पहनना है, कारा पहनना, ये सब। मेहंदी लगाना है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात याद दिलाया, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि मर्द को लड़कियों वाला कोई भी जैसे कि अटायर हो या फिर कोई भी जो क्या बोलते हैं, नहीं अटैचमेंट नहीं, उनका जो भी शौक श्रृंगार होता है, जो भी कपड़े का तरीका होता है पहनने का, वैसा तरीका से मर्द नहीं कर सकता है। कुछ भी जो औरतों का नेचर है, उस नेचर का कॉपी मर्द नहीं कर सकता, ये हराम हो जाएगा। औरतों का नेचर में दाढ़ी नहीं, अल्लाह ताला ने औरतों को दाढ़ी नहीं दिए। अगर मर्द कोई क्लीन शेव करता है, मतलब वो औरतों का अपीयरेंस कॉपी कर रहा है, बहुत ही एक तो हराम है, गुनाह है, क्योंकि तुम औरतों की नेचर को कॉपी कर रहे हो। उसी तरीके से जितने भी हो गया, जैसे औरतों की जीनत वाली चीज़ें, उनकी नेचर वाली चीज़, चूड़ी पहनना, तो ये औरतों का लिबास का तरीका। नहीं पहनेंगे तो ये क्या नाम है, क्या? वॉच भी नहीं पहन सकते। नहीं, वॉच का कोई नहीं है, वॉच वॉच वाला टाइप का ये नहीं, वॉच के बारे में नहीं है, तो वॉच पहन सकते हैं। नेचर बता रहा हूँ, औरतों जैसा वॉच नहीं पहन सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ, औरतों का नेचर कॉपी नहीं कर सकते। मर्द और औरत का अलग अलग वॉच आता है ना। हाँ, तो ये इंसान मर्द और औरत में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, क्लियर कट। अल्लाह ने दो अलग अलग बनाए हुए इंसानों में, मर्द और औरत, और कोई नहीं, सिर्फ मर्द और सिर्फ औरत नहीं। मतलब लड़कियों का नेचर कॉपी करना ये हराम है, स्ट्रिक्टली मना है। और क्या होता है लड़कियों का नेचर जो लड़के कॉपी करते हैं? कान छेदवाना, नाक छेदवाना, और मेहंदी लड़कियों का जीनत है। तो ये लड़के भी फुल पत्ती जो करते हैं, स्ट्रिक्टली हराम। लड़कियों का जो जीनत का शादी में मेहंदी, तो वो तो खैर कल्चर वाला हो गया, वो तो बहुत ही गलत चीज़ है हम लोग का कल्चर में। ये हल्दी मेहंदी मायू कुछ भी नहीं है इस्लाम में। जो हम लोग देखते हैं वो कल्चरल चीज़ है, ये हिंदुस्तानी कल्चर है। धागा बांधना, क्या, कौन सा धागा बांधना? सिर को नहीं, अल्लाह अकबर, ये तो इस पे ईमान रख लिए कि ये हमको सिफा देगा, नौज बिल्ला, तो ये तो शिर्क है भाई, ताबीज़ वो भी। ये धागा बनना, काला धागा बनना, पैर में, वो सब शिर्क वाला मामला, वो अल्लाह को शरीक कर लिए, वो तो शिर्क वाला मामला हो गया। अल्लाह ताला हमें शिर्क से बचाए। और क्या है? अच्छा, अभी ये औरतों की जीनत और औरतों का नेचर कॉपी करने के बाद, और क्या क्या है? औरतों जैसा लिबास नहीं पहन सकते हैं, ठीक है? अंगूठी पहनना, अंगूठी सोना का नहीं पहन सकते हैं, हाँ, चांदी का पहन सकते हैं। सोना स्ट्रिक्टली हराम है। हम लोग के माशरे में जो शादी होता है, शादी में निकाह के वक्त बाकायदा ये अल्लाह रसूल का नाम लेके निकाह हो रहा है, वहीं पे ससुर आके अपने दामाद को ऐसे अंगूठी पहना रहे, वो भी सोना का, तर 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 सोना चमक रहा है। अल्लाह अकबर, हराम है। ये मसला है, ठीक है।